Okay. Very good evening, friends. Khammagadi Namaskar. Jai Hind. My name is Dr. Vishal Sehgal. I am the Vice President of Golden Globe Group. आज आप लोगों को इस वेबिनार के चैनल में देख के बहुत ज्यादा खुशी हुई. काफी अच्छे पार्टिसिपेंट्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं and that is going to be a wonderful seminar today. Friends, आज हम रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म पे काफी इनोवेटिव और रियलिस्टिक अप्रोच लेकर आए हैं और आई होप ये जो आने वाला वेबिनार है इसमें आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा और आपको सीखने को बहुत ज्यादा लर्निंग मिलने वाली है. मैं देख रहा हूं स्क्रीन पे काफी लोग ज्वाइन कर रहे हैं. आई वुड रिक्वेस्ट टू एवरीवन, जितने भी मेंबर्स गोल्डन ग्लोब फेसबुक पेज पे ज्वाइन कर रहे हैं, आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन प्लीज फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें, बिकॉज हम आने वाले सेशंस में नए नए इनोवेटिव और क्रिएटिव सेशंस लेके आते रहेंगे जो आपकी रियल एस्टेट स्किल्स को और भी ज्यादा एनहांस करेगा. सो आप जैसे इसको लाइक करेंगे तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे. तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक करना ना भूलें सो दैट यू विल नॉट मिस दो सेशंस व्हिच आर कमिंग. थैंक यू सो मच. वंडरफुल. आज के सेशन में हम लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी की बात करेंगे. किस तरह का जो है नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं प्री कोविड और पोस्ट कोविड में जो लॉकडाउन का पीरियड रहा है, क्या रियल एस्टेट में किस तरह का डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है, किस तरह का नया एनवायरनमेंट आएगा अभी. वंडरफुल. So friends, before starting this wonderful and innovative session with all of you intellectual guys, मैं आप लोगों से कुछ पॉइंट्स है जो शेयर करना चाहता हूं. देखिए, इस कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, ठीक है, और ये कोरोना का जो पीरियड रहा है, मतलब 22 मार्च 2020 के बाद हिंदुस्तान में, उसने हमें सबसे पहले सिखाया कि हमारी लाइफ और हमारे परिवार वालों की जो लाइफ है, हमारी फैमिली की लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो अपनी हेल्थ को सही रखना, अपने परिवार की हेल्थ को सही रखना और घर के वातावरण में सुरक्षित रहना, ये इस कोरोना के ने हमें सिखाया है. तो मेरा सबसे पहला पॉइंट है कि आप सब लोग प्लीज हेल्दी रहें, सेफ रहें और अपने आप को एक स्मार्ट होम, एक सुरक्षित घर में हमेशा महफूज रखें. सेकंड पॉइंट है कि जो आज पूरी दुनिया बात कर रही है सोशल डिस्टेंसिंग की, मेरे हिसाब से अब टाइम आ गया है फिजिकल डिस्टेंसिंग करने का. द रीजन इज वेरी वेरी सिंपल, बिकॉज अब लॉकडाउन पीरियड धीरे धीरे रिलीज हो रहा है. हम लोग अपने ऑफिस में से काम करना शुरू कर रहे हैं. अब एक नई कैलकुलेशन के हिसाब से शायद ये कोरोना काल लंबा चल सकता है. तो हमें इसी कोरोना काल में जीना पड़ेगा, हमें इस परिस्थितियों को समझना पड़ेगा और अपने अंदर नए डेवलपमेंट्स लेके आने पड़ेंगे, अपनी स्किल्स को एनहांस करना पड़ेगा. अगर मैं स्किल्स की बात करूं तो मुझे एक केस याद आता है, मैंने बचपन में पढ़ा था, अब्राहम लिंकन साहब का, जो अमेरिका के बहुत ही सफल राष्ट्रपति हुए थे. उन्होंने कही थी, अगर मुझे कोई पेड़ काटना हो और उसका अवधि अगर 10 घंटे दे रखा हो, यानी कि 10 घंटे में मुझे एक पेड़ काटना हो, तो 6 घंटे मैं अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में लगाऊंगा ताकि मैं उस पेड़ को बहुत अच्छी तरीके से काट सकूं. कहने का मतलब है कि जब लाइफ में किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति आती है, चैलेंजेस आते हैं, तो और हमें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा हो कि अब हम क्या करें, कैसे करें, उस टाइम पर हमें अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना सबसे ज्यादा जरूरी है. और यही चीज हम आज अपने सेशन में भी कवर अप करने वाले हैं. इसके साथ में दोस्तों कुछ और भी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. एक पॉइंट बोला जाता है, गेट ऑनलाइन टू क्रॉस द लाइन, यानी कि आज इस पूरे वातावरण ने हमें ऑनलाइन की महत्वता बहुत अच्छी तरह से सिखाई है और ये कोरोना की वजह से ही संभव हो पा रहा है. राइट. आज हम सब लोग जानते हैं रियल एस्टेट बिजनेस में है. रियल एस्टेट बिजनेस हिंदुस्तान के अंदर 10 से 12% जीडीपी में भागीदारी देता है. दोस्तों, रियल एस्टेट इंडस्ट्री की वजह से लगभग 250 से 300 इंडस्ट्रीज हैं जो सरवाइव अपने आप को कर पाती हैं ऑल ओवर कंट्री में.
अगर मैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करूं तो एक सर्वे के हिसाब से 13 लाख करोड़ का ऑर्गेनाइज सेक्टर है इंडिया में रियल एस्टेट का। अनऑर्गेनाइज की तो कोई गिनती ही नहीं है, राइट। और एक चीज और है जो शायद आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुनी होगी, देखी होगी, दुनिया भर की सरकारों ने बोला वर्क फ्रॉम होम, स्टे एट होम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आज हम सब लोगों को, खासतौर से भारतवासियों को, घर की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई। पहले शायद हम घर को इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते थे, सोचते थे कि भाई लग्जरी कार ले ली, मोबाइल ले लिया, लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं या अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर रहे हैं। घर हमारा शायद इतना जरूरी एक्सपेक्ट नहीं हो पाता था। अगर मैं जयपुर शहर की बात करूं जहां के हम लोग निवासी हैं, जयपुर शहर में पिंक सिटी हो, चाहे कंजस्टेड एरियाज हो, या जयपुर शहर में रहने वाले उन तमाम टेनेंट्स को इस लॉकडाउन के पीरियड में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। और उन सबको समझ में आया कि आज अपना घर तो हो, लेकिन बड़ा हो, सुखद वातावरण में हो, शहर से थोड़ा दूर हो, खुले वातावरण के अंदर हम लोग अपने परिवार के साथ सुरक्षित माहौल में रह सकें। आज इस कोरोना काल ने हम सबको घर की कीमत बहुत अच्छी तरह से समझाई है। आई होप आप सब लोग मेरी बात से सहमत होंगे। दिस कोविड-19 ने हमें यह भी सिखाया कि हेल्थ और वर्क में कैसा कॉम्बिनेशन रखना है, कैसे बैलेंस बनाना है। पहले क्या हो रहा था दोस्तों, अगर कोई लोग हेल्थ पे ध्यान दे रहे तो वर्क पे शायद थोड़ा सा कटौती हो रही थी, और अगर ज्यादा काम कर रहे थे तो हेल्थ को सरवाइव कर रहे थे। लेकिन इस कोरोना काल ने हमें समझाया कि भाई आज दोनों चीजों को बैलेंस अप्रोच में लेके चलना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक तरफ ध्यान दिया दूसरा नहीं दिया, सो दैट आज हम एक लंबे समय तक चल सकते हैं। एक पॉइंट और है दोस्तों, अभी ये जो पूरा लॉकडाउन का पीरियड चला, ऑल ओवर इंडिया में जो बड़े बड़े नेशनलिस्ट एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने एक मत पे राय दी कि जो कंपनीज, जो रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स अपने आप को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, अपने आप को अपडेट कर पाएंगे, वो इस कोरोना काल के बाद बहुत लंबे समय तक चल सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं। लेकिन जो कंपनी, जो सेटअप, रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स जो अपने आप को अपडेट नहीं कर पाएंगे, बदलाव लाने में जिनको परेशानी होगी, दोस्तों उनको बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। और ये आप अपने अंदर बदलाव कैसे ला सकते हैं, एक नई लर्निंग कैसे सीख सकते हैं, आज इस सेशन में वो भी हम कवर अप करेंगे दोस्तों। इसी वजह से गोल्डन ग्लोब ने रियल एस्टेट क्षेत्र के टॉप लीडर्स को आज एक पैनल पे बुलाया है, एक प्लेटफॉर्म पे बुलाया है, जहां पर हम उनके वास्ट एक्सपीरियंस को समझेंगे। वो आज इस परिस्थितियों में क्या हमें सुझाव देते हैं, क्या हमें बदलाव करने की बात आते हैं, वो चीज करेंगे। इससे पहले मैं एक छोटी सा बात करना चाहता हूं दोस्तों। परेशानी कैसे भी हो, लेकिन हर परेशानी का सॉल्यूशन जरूर निकलता है। और आज ये जो हम सेशन करने वाले हैं, ये सेशन की क्या इंपॉर्टेंस थी, ये सेशन हमें क्यों करना चाहिए था, इस सेशन करने से हमें क्या बेनिफिट होगा, इसको हमारे गोल्डन ग्लोब के डायरेक्टर मिस्टर गौरव शर्मा जी एक्सप्लेन करेंगे। I would request you, Mr. Gaurav Sharma ji, please explain us why we are going to conduct this webinar today. Gaurav sir, over to you. Thank you. सबसे पहले तो हेलो फ्रेंड्स, विशाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को इस स्टेज पे बुलाने के लिए, और ये हर टाइम हेल्पिंग हैंड है इनका। तो सबसे पहले आई विल स्टार्ट एवरीथिंग विद कि कोरोना जैसी संपत्ति में क्या चीज है। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। I am Gaurav Sharma, husband to a superwoman, father of an athletic son and a talented daughter. I am living in guidance of my mother and father by the grace of God. I am a financial consultant and a motivational speaker and a real estate marketing expert also. So I am one of the founder of Golden Globe Group, which deals in all kind of investments. दोस्तों इन विपरीत सिचुएशंस को एनालिसिस करने के बाद दिल और दिमाग में हार मानने की कभी सोची नहीं, और मैं लग गया सॉल्यूशन निकालने। तो सॉल्यूशंस निकालते निकालते ये चीज सबसे पहले दिमाग में है कि चैलेंजेस में ही सॉल्यूशंस छुपे हुए होते हैं। तो चैलेंजेस क्या थे? चैलेंजेस थे वर्क फ्रॉम होम, सोशल डिस्टेंसिंग, स्टे एट होम। यहाँ जब इन सब कारण को देखने के बाद मुझे लगा कि एक नए युग का, नया युग, डिजिटल युग,
जो है वो है ना मार्केट में आ गया है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री 80 से 90% जो भी मेरे से जुड़े हुए लोग हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के, दे आर नॉट ऑनलाइन। लेकिन रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अब नया बदलाव आने वाला है। जो लोग डिजिटल पे थे भी, वो लोग बहुत ही एक्सपेंसिव मीडिया से लोग होके जा रहे थे और लोगों में ये एजुकेशन बहुत कम थी। इसी के साथ मैंने जब इस सिचुएशन को देखा तो मैंने एक प्लान किया कि अपनी टीम के साथ कि वी प्लान ई लर्निंग प्रोग्राम फॉर ऑल द रियल एस्टेट मार्केटिंग एक्सपर्ट्स। और ये मैंने सबसे पहले सर्च किया ऑनलाइन कि भाई मार्केटिंग और डेवलपमेंट और रियल एस्टेट के रिलेटेड कुछ भी चीज इंटरनेट पे अवेलेबल है क्या। तो वंस आई वाज एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग, मुझे पता लगा कि रियल एस्टेट मार्केटिंग के लिए एक भी ऐसी नई वेबसाइट नहीं है जो रियल एस्टेट मार्केटिंग के लिए है ना ई लर्निंग प्रोग्राम बनाती है, वो स्पेशलाइज्ड इंटू ई लर्निंग प्रोग्राम। तो उस ई लर्निंग प्रोग्राम के लिए मैंने मेरी टीम के साथ एक डिजिटल कोर्स तैयार किया है। जो भी लोग हमारे साथ इस टोटल वेबिनार में अंत तक रहेंगे, उन लोगों को हम एक ई लर्निंग प्रोग्राम ऑनलाइन कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। इट इज अ वेरी गुड ऑनलाइन कोर्स फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसमें हम लोग बताएंगे कि आप फ्री में कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं एंड यू कैन जनरेट लीड्स आउट ऑफ इट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज की तारीख में जब हमारे पास पैसे कम हैं और हम डिजिटल मार्केटिंग पे पैसे खर्च नहीं भी करना चाह रहे, तो हमारे पास फ्री के ऑप्शंस क्या हैं जो हम सोशल मीडिया मार्केटिंग से कवर करेंगे और हम पोर्टल्स पे जाकर के कैसे कर सकते हैं। वी आर डेवलपिंग मोर कोर्सेज आल्सो फॉर डिजिटल मार्केटिंग, पर उसके लिए मैं आपसे बाद में बात करूंगा। अभी तो सिर्फ मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो लोग हमारे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे, तो हम ये चाहते हैं कि वो लोग इस चीज का बेनिफिट उठाएं। सो आई टेक दिस पैनल टू Vishal ji, can we proceed with the panelists? Yeah, sure. Why not? Yeah. So all the panelists have come here. So today we are going to start this session. Today we are pleased to welcome Mr. Gaurav Bhadia Sahab, who is the director of Bhadia Group. और ये founder, he is one of the founder of Gaurav Tower also. Gaurav Tower, जैसा हम सब लोग जानते हैं दोस्तों, आज गौरव टावर ने जयपुर और राजस्थान में नहीं पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया है। आज कई ऐसे टूरिस्ट हैं जो पूरा जयपुर घूमने के बाद एक बार गौरव टावर जरूर जाना चाहते हैं, बिकॉज गौरव टावर ने हमें सिखाया कि कैसे मॉल कल्चर डेवलप होता है और नई ऊंचाइयों को हासिल करता जा रहा है। सो आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर गौरव बडिया साहब। सो and today he shall be sharing his expert opinion on different subject like गौरव बढ़िया साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि what is the SWOT analysis of Indian real estate industry post COVID-19? Hello everyone, am I audible? Yes sir, please. Yeah, please. So my name is Gaurav Bhadia, I'm director of Bhadia Group, and just to brief you about, we've been in mall industry from past 3 decades now, and been following the footprints of my father, Sri Rajendra Ji Bhadia, and me and my brother Vikas are constantly working hard in this industry and create a better shopping and family entertainment zones for the Jaipurites. Thoda sa brief karu, we've been in this industry from past 3 decades, and Gaurav Tower was our first mall. Then there were a couple of more shopping centers and malls we created in this zone, like GT Central, GT Square, GT Gallery and C Scheme right now, and few more coming up, like GT Icon right opposite Gaurav Towers. So we've created a proper organized shopping culture for the city, where we used to cater around like 35 to 40,000 people per day here, and we have one of the top brands with us, like both national and international brands, which we cater. We also recently introduced one of the most luxury cinemas for the city, Inox Insignia, and which been very well accepted by the city, and Jaipur is really enjoying that culture. Now, let's like to give my views on the current scenario, and which will be focusing on the post-lockdown scenario of the city.
So just want to realize people that we have to, we've been part of a organized city, and we've been part of a educated city. So now we don't need to panic at all, and we have to gradually live with this scenario what's going on right now. So there are a few things I would like to stress on this thing, that organized retail and organized malls will be a much better platform where people will be having a proper safety, where the mall owners will be having a proper safety measures and proper scenario, which will cater all the brands with the proper staffing culture and with the hygiene and safety measures. So I'd like to give you a broad scenario, like what's happening globally. So globally, once the lockdown has been lifted from countries like China, Germany, Hong Kong, Thailand, so these malls and the shopping culture is back on track. Malls and retail businesses have almost achieved like up to 70% of footfalls, which they used to have before, and they're they're performing perfectly fine, and they are giving a proper atmosphere for their customers and their retailers and their shoppers. So, so if the environment is proper and the customers are feeling secured and they're safe enough, so it will be a good thing, and it's not to worry about. Now, just to give you a broad scenario, that what is the post culture, like what will be the businesses, what will be the like the kind of businesses they'll perform. So we were just thinking, like, you know, these sectors, like particular sectors which will be even performing much better than before, like health and fitness sector, the insurance sector, the automobile sector, like the cars below 5 lakh rupees or the used car market. This will really outperform. Even the pharma companies, hospitals, and medical industries, these businesses will really prosper. But there'll be slight tough time for the certain sectors like multiplexes, restaurants, but this won't last long. Like, you know, we think within the next 2-3 months, everything will be on track. So if we need to understand that if we offer proper hygiene and safety measures, the restaurants and the dining options can focus on the takeaway and home deliveries right now. And gradually, once the things get better, as the numbers are growing, the numbers are reducing gradually. So this will, things will be back on track. But the other sectors of the malls, like apparels, footwears, FMCG items, like department stores, the home appliances, electronics, these are all basic amenities and necessities. So these are not luxury at all. So these will perform as usual as before. And once the lockdown is lifted, the footfalls are gradually going to increase. But we have to take care of the customers and the retailers and the core team members, that it's not taken lightly. And if we have to create a proper hygiene environment, proper sanitizing will be done. There'll be proper screening of body temperature. So once all these things are taken care of, it won't be a problem. And gradually, like we all know, we all are social creatures, and it's very difficult for everyone to you know, live this kind of life. So gradually things will get back on track, and I think everything will be back to normal as it was before, and it will grow. Vishalji, you're on mute, so you have to turn it. Vishalji, you're on mute. Please unmute yourself. Yeah. Okay. Thank you so much, sir. So it has been a wonderful knowledge session for us. Sir, I have one more question. What is the recovery and revival of the mall business in current scenario? What do you suggest, sir? I just mentioned right now, like, you know, there'll be few businesses which will, you know, which will start, like once the lockdown is lifted, they'll be back on track the moment it started.
But there'll be few businesses like, where there'll be more, they have more gathering like a restaurants or a multiplex. So it will slightly take time, but if you follow proper protocols and safety measures, like even the airlines and trains are following all these things. So if we follow the proper norms and everything, so it will be fine. So the occupancy will be low, but gradually it will pick up. And within the next 2-3 months, once the vaccines and the proper measures are out, so it will be back on track. दोस्तों, जैसे बढ़िया साहब ने हमें समझाया कि आज कमर्शियल बिजनेस में पोस्ट कोविड-19 के बाद डिमांड सस्टेन रहेगी और इंक्रीज भी होगी, बिकॉज जो बेसिक नीड्स हैं उससे हम किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। लग्जरी सेगमेंट को अभी इनिशियल लेवल पे शायद चैलेंज आ सकता है, लेकिन हमें कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, बाकी ग्रोसरी के आइटम्स लेने हैं, घर के डेकोरेटिव आइटम्स लेने हैं, तो उसके लिए विंडो शॉपिंग और मॉल कल्चर और जैसे ही जो कमर्शियल्स में है वहां पर जो है पब्लिक का फुटफॉल इंक्रीज होगा ही होगा और वहां पर जो है लोग जाएंगे और कहीं ना कहीं अब जो कॉन्सेप्ट ऑफ कमर्शियल मार्केट इज गोइंग टू बी चेंज नाउ। थैंक यू सो मच बढ़िया साहब, आपके वैल्यूएबल सजेशंस हमारे पैनल्स के लिए, हमारे जो व्यूअर्स सुन रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रहेंगे। थैंक यू सो मच यार। So we have the second panelist who is Mr. Vijay Modi sahab. Today we are pleased to welcome Mr. Vijay Modi ji, who is the young director of OK Plus Group. OK Plus Group पूरे जयपुर में, राजस्थान में अपने अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जाना जाता है। आज ये ग्रुप लास्ट 45 ईयर से रन कर रहा है और लगभग 40 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जो ये सक्सेसफुली डिलीवर कर चुके हैं और ये अपनी क्वालिटी ऑफ एक्सेलेंस के लिए जाना जाता है OK Plus Group। और इस प्रोजेक्ट ने, इस कंपनी ने लास्ट 5 to 10 इयर्स में काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स और कीर्तिमान स्थापित किए हैं और अफोर्डेबल हाउसिंग में काफी तेजी से अग्रसर बढ़ रहे हैं। सो विजय मोदी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एम आई ऑडिबल टू यू सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल विशाल जी, आप सुन आ रहे हैं। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर। सो मोदी साहब, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे, हमारे जितने भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आज रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे कोविड-19 का क्या असर पड़ा है आपके हिसाब से, प्लीज। मेरा ऐसा मानना है कोविड-19 से रियल एस्टेट में ये असर पड़ा है, हर आदमी को समझ में आ गया द सेफेस्ट प्लेस ऑन अर्थ इज होम। आज पूरे विश्व के अंदर ये चीज समझ में आ गई है। ये लॉकडाउन पीरियड जो अपन ने निकाला है वो सेफली अपन ने इसलिए निकाला है क्योंकि अपन एक अपने होम में है। अगर घर अपने पास में नहीं होता तो अपन के पास में कोविड से बचने का और कोई उपाय नहीं है। गवर्नमेंट भी बोल रही है सब अपने घर पे रहे, तो ये चीज अपन को समझ में आ गई कोविड-19 से कि आज के तारीख में घर होना, खुद का घर होना बहुत जरूरी है। और लोगों को हेल्थ कॉन्शियसनेस भी लोगों को पता है, तो लोगों को अपना हेल्थ का भी ध्यान रखना जरूरी है, अपने घर पे भी रहना जरूरी है। और घर पे रहने से आदमी को ये चल गया पता कि वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर है, तो पहले आउट ऑफ इंडिया ज़्यादा था, अब जो इंडिया में भी मर्ज हो गया, तो लोगों को ये समझ में आ गया अपना घर होगा, अपन उसमें वर्क फ्रॉम होम का कल्चर जो डेवलप हुआ है उससे अपन अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ भी रह सकते हैं। तो फैमिली अब क्या है कि आज आपने कोविड के अंदर ये देखा होगा पूरा कि आपके ऑर्नामेंट्स काम में नहीं आएंगे, आपकी कार काम में नहीं आएगी, आपकी सबसे पहले जो काम में आएगा वो आपकी फैमिली काम में आएगी। फैमिली इज लग्जरी नाउ, फैमिली इज फर्स्ट। तो हर आदमी चाहता है अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, अपने सुरक्षित अपने घर में रहे। तो वो चीज़ लोगों के क्लियर माइंड में हो गई है, जो अपन बचपन से सुनते आ रहे थे, रोटी कपड़ा और मकान। तो अब लोगों को समझ में आ गया कि मकान की क्या अहमियत है। और गवर्नमेंट भी हाउसिंग फॉर ऑल जैसे अपने PM साहब ला रहे हैं, उन सबको देख के भी सबको ये इम्पोर्टेंस ऑफ होम की समझ में आ रही है। Very good, sir. Thank you so much for valuable suggestion. I have one more question for you, sir. ये जो पूरा लॉकडाउन का पीरियड रहा है उसके बाद कई लोगों के दिमाग में एक वो है क्वेश्चन रेज हो रहा है, क्या कंस्ट्रक्शन जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज हैं क्या वो डिले हो जाएंगी? क्या बिल्डर्स टाइम पर उन प्रॉपर्टीज का पोजीशन टाइम पे नहीं दे पाएंगे? ऐसी सिचुएशन हो सकती है सर क्या? व्हाट डू यू सजेस्ट ऑन दिस? नहीं, मेरा ऐसा मानना है जो A+ बिल्डर्स है, जो जयपुर में जिनको भी अपन A+ बोले, और उनका जो पास्ट रिकॉर्ड्स है, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स लाइफ में सब टाइम पे आए। कोविड एक अलग चीज़ होगी, लेकिन इसके पहले भी काफ़ी अप्स डाउन्स आए हैं, डिमोनेटाइजेशंस भी हुए हैं और भी प्रॉब्लम्स कुछ आई है, फेस हुई है बिल्डर्स को। लेकिन जो A+ बिल्डर्स हैं उन्होंने सारे प्रोजेक्ट्स अपने टाइम से डिलीवरी करे हैं। उनका आप पास्ट रिकॉर्ड उठा के देखेंगे आप,
तो उन्होंने टाइम से पूरा प्रोजेक्ट डिले किया है। अब जो ये लॉकडाउन का पीरियड रहा 2 महीने का, उसके अंदर गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी कंस्ट्रक्शन के लिए, तो ऑलमोस्ट जो भी A+ बिल्डर है उनके सब साइट्स आप देखेंगे सब चालू हो चुकी है, और 1-2 महीने का जो बैकलॉग है उसको आने वाले टाइम में कवर अप करके वो अपनी गुडविल को मेंटेन करते हुए प्रोजेक्ट बिल्कुल टाइम से डिलीवरी करेंगे। उसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं, क्योंकि डिले करने में प्रोजेक्ट कस्टमर के साथ साथ में जो बिल्डर्स है उसको भी काफ़ी फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। तो जो A+ बिल्डर्स है, आई थिंक कि वो बिल्कुल टाइम से डिलीवरी करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स को, कमिटमेंट पूरा फुलफिल करेंगे। मोदी साहब, मैं आपके जवाब से और भी ज्यादा पॉजिटिव और सकारात्मक सोच अब रखने लगा हूं, और मुझे विश्वास हो रहा है कि अब हमारी इंडस्ट्री में जितने भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं उनका टाइम पे डिलीवरी मिल पाएगी। सर, मेरा एक क्वेश्चन और था। अभी कई तरह के रूमर्स उड़े थे मार्केट में कि क्या ये लॉकडाउन होने की वजह से, कोरोना होने की वजह से जो एक रियल एस्टेट में हमारे अभी जो प्राइजेस चल रहे थे, प्रॉपर्टीज के प्राइजेस चल रहे थे, क्या वो सही में डाउन हो जाएंगे? इस तरह का कोई जो कंफ्यूजन, उन पे आपकी क्या राय है सर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये एक मिथ है, एक गलत फहमी है कि प्राइसेस डाउन हो जाएंगे। प्राइसेस डाउन होने का पहले बात तो कोई रीजन ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 साल से जो बिल्डर्स काम कर रहे हैं वो बिल्कुल एक लीस्ट मार्जिन पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल मिनिमम मार्जिन पे काम कर रहे हैं, और जो उनकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसमें अपना एक 10% 8% प्रॉफिट जोड़ के ही सेल कर रहे हैं वो। अब जैसे आपको सबको पता है कि लेबर माइग्रेट हो रही है, तो फ्यूचर में शॉर्टेज ऑफ लेबर भी रहेगी, कुछ सीमेंट की भी रेट्स बढ़ रही है, स्टील की भी रेट्स बढ़ रही है, जो रॉ मटेरियल है वो बेसिकली महंगा आ रहा है, तो रेट्स कम होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। इनफैक्ट दिवाली बाद मेरा ऐसा मानना है कि रेट्स हर बिल्डर बढ़ाएगा ही, क्योंकि उसकी जब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जब महंगी आएगी तो उसको बट नेचुरल है अपनी कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी। इनफैक्ट दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय हाउस, क्योंकि आज की तारीख में जो भी रेट्स पे फ्लैट्स मिल रहे हैं या जो भी विला, जो भी आपको प्रॉपर्टीज मिलती है, तो इससे बढ़िया समय दोबारा नहीं आएगा। आज की तारीख में 2005 में शायद 7.25 की रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, तो आज भी 7.25% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपका लोन मिल रहा है। तो जो रेंट पे जो रह रहे हैं अभी, वो 7.25% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अपना परचेज कर सकते हैं। तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय हाउस, और फ्यूचर में कहीं भी रेट नहीं गिरेगी। आफ्टर दिवाली विल सी की भी रेट इंक्रीज होगी। अब जैसे वॉल सिटी, आपने जयपुर की बात करें, वॉल सिटी के अंदर भी कुछ एक हाउस में अगर आप देखेंगे तो 50 जने 40 जने हैं। अब कोरोना के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, पूरी सेफ्टी मेजर्स मेंटेन करना है, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वॉल सिटी के अंदर। तो लोग यस थोड़ा सर, बाहर निकलेंगे, ग्रीन एनवायरनमेंट में जाएंगे, स्पेसेस रूम्स में जाएंगे, तो उससे डिमांड हाउसिंग की बढ़ेगी और रेट्स भी इंक्रीज ही होगी। यस सर, Yes, sir. ओके। Okay. तो मोदी साहब ने हमें जैसा समझाया कि रियल एस्टेट पे इम्पैक्ट जो पड़ा है काफी पॉजिटिव हुआ है, लोगों को घर जो की बड़ा है एनएसी काफी बनाने लगे पॉजिटिव हैं। हुआ है, लोगों को घर की अहमियत और समझने दूसरा जो कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज है, और दूसरा जो वो किसी कंस्ट्रक्शन भी तरीके से प्रॉपर्टीज है, डिले होने का वो उसका किसी चांस भी नहीं है। तरीके द से रीजन डिले इज होने का उसका चांस नहीं है। द रीजन बिकॉज इज जो ए क्लास बड़े बिल्डर्स हैं, बिकॉज जो एक जो क्लास बड़े स्थापित बिल्डर्स बिल्डर्स हैं, हैं, वो रेरा गाइडलाइंस के हिसाब से ही अपने रेरा प्रोजेक्ट्स का गाइडलाइंस के डिलीवरी हिसाब से टाइम ही पर देंगे, अपने प्रोजेक्ट्स का और डिलीवरी प्राइजेस टाइम का पर डाउन होने देंगे, का कोई सवाल ही और नहीं पैदा प्राइसेस होगा। का डाउन रीजन, होने का कोई सवाल लास्ट 4 to 5 years में बिल्डर्स लास्ट 4 काफी to 5 ऑलरेडी years में एक बिल्डर्स काफी लिमिटेड मार्जिन ऑलरेडी पे काम कर रहे एक हैं। लिमिटेड अब नाउ मार्जिन पे कॉस्ट ऑफ काम द कर रहे कंस्ट्रक्शन हैं। कैन बी अब इंक्रीज, नाउ कॉस्ट ऑफ द ठीक है। कंस्ट्रक्शन कैन बी दिवाली के बाद इंक्रीज, उसका इम्पैक्ट ठीक है। देखने में आ सकता है, और दिवाली के बाद ऐसा माना जा रहा है, और जैसे दिवाली मोदी के साहब बाद ने हमें ऐसा माना समझाया जा रहा है, कि जैसे प्राइजेस मोदी बढ़ साहब ने सकते हमें हैं। समझाया, तो आई थिंक दिस प्राइसेस इज द बढ़ बेस्ट सकते हैं। टाइम तो आई जहां थिंक दिस इज पर द हम बेस्ट अपना टाइम जहां परिवार पर के लिए एक हम सुखद अपना आशियाना खरीद सकते परिवार हैं। के लिए अच्छा दोस्तों, आप लोगों को जो अच्छा हमारे दोस्तों, जो है आप इंडस्ट्री लोगों के को टॉप लीडर्स जो आए हुए हमारे हैं, जो कोई है क्वेश्चन इंडस्ट्री के पूछना हो टॉप चैट लीडर्स बॉक्स आए में हुए हैं, कोई जाके क्वेश्चन पूछना आप हो तो प्लीज चैट बॉक्स क्वेश्चन टाइप कर में सकते हैं। आप ये प्लीज सेशन क्वेश्चन जैसे ही टाइप खत्म कर होगा, सकते हैं। एंड सेशन ये में सेशन जैसे हम ही आपके क्वेश्चन से, एंड सेशन हम में अपने जितने हम भी आपके पैनलिस्ट एंड क्वेश्चन से, लीडर्स हैं उनसे हम वन आपके बाय वन जितने भी पैनलिस्ट एंड जो है लीडर्स हैं क्वेश्चन उनसे पूछेंगे। वन बाय सो वन प्लीज जो है चैट क्वेश्चन बॉक्स में पूछेंगे। क्वेश्चन पूछना प्लीज बिल्कुल मत चैट भूलिएगा। बॉक्स में और क्वेश्चन साथ पूछना ही में बिल्कुल मुझे मत एक छोटी भूलिएगा। सी स्टोरी याद और आई, वो साथ ही आपके में साथ शेयर करना चाहता हूँ। याद आई, मैं आपको बचपन में शेयर मैंने करना स्टोरी चाहता पढ़ी हूँ। थी। मैं बचपन में मैंने स्टोरी पढ़ी थी। विशाल जी पीछे हो जाओ तो। वो दो स्टोरी ये थी, स्टोरी ये एक थी, गांव के अंदर एक गांव के एक अंदर पंडित जी थे, एक जो पंडित जी थे, भगवान राम को बहुत ज्यादा मानते थे। रात राम को दिन बहुत भगवान ज्यादा की मानते थे, पूजा किया आप करते थे, भगवान की और पूजा किया उन्हीं का करते थे, नाम लेते थे, उन्हीं के और लिए हवन उन्हीं का करते थे, नाम लेते सबको थे, उन्हीं उन्हीं के के लिए बारे हवन में करते थे, प्रेरित करते सबको थे। उन्हीं के बारे हुआ में ये, प्रेरित करते थे। एक दिन उस हुआ गांव ये, में एक बाढ़ आ जाती है। में बाढ़ आ जैसे ही जाती है। बाढ़ वहां पर आती है, ऐसे ही बाढ़ वहां पर आती है। विशाल जी, हाँ यस, हाँ थोड़ी एको हो रही है, आपके पास में कोई और दूसरा लैपटॉप चल रहा है, उसको थोड़ी दूसरे रूम में भिजवा दो। या प्लीज, ओके, या नाउ इट्स फाइन, ओके।
Okay, thanks for your valuable suggestion, sir. हाँ, तो मैं बात कर रहा था स्टोरी की. Still the same. Just रूम में कोई और दूसरा लैपटॉप उसका बंद करवा दीजिए प्लीज. yeah, please sir. Just a minute. I think कोई technical error है. Okay. Okay, thank you so much, sir. Okay, thank you. So I am here once again. एक दिन उस गांव के बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है, तो होता क्या है, बाढ़ आने के बाद सेम प्रॉब्लम. आवाज दो बार आ रही है प्लीज. गौरव जी मीनवाइल आप कंटिन्यू कर लो प्लीज. Okay. Okay, sir. Thank you so much. मैं आपसे बात कर रहा था. I was sharing a wonderful story with all of you. एक गांव में एक पंडित जी होते हैं. वो पंडित जी भगवान राम की बहुत ज्यादा पूजा करते हैं. विशाल जी सेम प्रॉब्लम आ रही है. नाम लेते हैं, उनकी हवन करते हैं और पूरे गांव में लोगों को उनको प्रेरित करके भगवान राम की पूजा करें. होता क्या है दोस्तों, एक दिन उस गांव में बाढ़ आ जाती है. बाढ़ आने के बाद जो है जीप आती है और जीप में से आवाज आती है, हमारे साथ नहीं तो ये बाढ़ आपको नुकसान पहुंचा सकती है. पंडित जी कहते नहीं, अब तो भगवान राम ही आके मुझे बचाएंगे. थोड़ी देर बाद देखते हैं कि बाढ़ का पानी तेजी से आता है और वहां से गांव वाले नाव में बैठ के आते हैं. पंडित जी हमारे साथ आइए, नहीं तो बाढ़ आपको नुकसान पहुंचा सकती है. पंडित तब भी कहते हैं नहीं, भगवान राम आके मुझे बचाएंगे. तब पानी का स्तर और बढ़ जाता है कि घर पे छत पर चले जाते हैं और ऊपर हवा में हेलीकॉप्टर आता है. हेलीकॉप्टर से अनाउंसमेंट आता है तो आप हमारे साथ फाइनली आ जाइए. नुकसान पंडित जी कहते हैं कि भाई मुझे तो भगवान राम ही बचाएंगे. तो दोस्तों होता क्या, फाइनली भगवान राम के पास ही चले जाते हैं, यानी कि डेथ हो जाती है. और डेथ होने के बाद जब ऊपर पहुंचते हैं तो भगवान राम से बहुत ज्यादा नाराज होते हैं. कहते हैं कि भगवान तुमने ये क्यों किया? मैं जो है तेरी इतनी पूजा करता था, तेरी इतनी अर्चना लोगों से तेरा नाम लेता था, लेकिन अंत में मुझे बचाया ही नहीं. और ये अभी वो अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं भगवान राम से. वहां पे बगल में हनुमान जी बैठे होते हैं. हनुमान जी कहते हैं और वहां पे उसके पास आके पंडित जी को एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं कि भाई मैंने जो जीप भेजी थी, नाव भेजी थी, हवाई जहाज भेजा, हेलीकॉप्टर भेजा था, वो सारी व्यवस्थाएं मैंने करके दी थी. ठीक है, अब मैंने जो तुझे अपॉर्चुनिटी दी, अवसर दिया, उसको अपॉर्चुनिटी को आप नहीं समझ पाए. ओके, सो होता क्या लाइफ में हमारे सामने कई तरह के ऑब्स्टेकल्स कई बार क्रिएट होते हैं, लेकिन हमें देखना होता है कि किस तरीके से आपकी आवाज नहीं आ रही. अपॉर्चुनिटीज आ रही. कमरे में चले जाओ, मैं उधर कंटिन्यू करता हूँ, आप उधर आ जाओ. विशाल जी उस कमरे में आ जाओ ना, आप उठ के इसको लेके चले जाओ, लैपटॉप को उधर ही जाओ. हेलो एवरीवन, देयर हैज बीन सम मिस्टेक, कुछ टेक्निकल एरर आ गया. सो ऑन बिहाफ ऑफ विशाल जी. So after the good story, I suppose सब लोगों ने सुनी या नहीं सुनी, वो तो that is a different ball game together. I would like to continue with one of our new speaker.
जो संजय गुप्ता जी हैं, संजय गुप्ता जी से मैं चाहूंगा, जो मंगलम के डायरेक्टर हैं, संजय गुप्ता जी। हाँ जी सर। सर कैन यू Okay, so we have the second panelist, Mr. Sanjay Gupta ji. Sanjay Gupta ji. Okay, thank you so much. I think there has been some kind of connection problem. Now it has been removed. Thank you so much. So now we have the second speaker, who is Mr. Sanjay Gupta ji. Sanjay Gupta ji is a director of Mangalam Group. मंगलम ग्रुप, जैसा हम सब लोग जानते हैं, राजस्थान में मंगलम ग्रुप ने एक बहुत नए बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। कई बड़ी टाउनशिप, बड़े कीर्तिमान स्थापित हुए हैं और लोगों को प्लॉटिंग्स के बारे में, विलास के बारे में एक नई डेफिनेशन सिखाई है। तो आज हम जो अपना सेशन है संजय गुप्ता साहब के साथ बढ़ाते हुए उनसे पूछना चाहेंगे। संजय गुप्ता साहब, अब ये जो समय आया है आफ्टर पोस्ट कोविड-19, तो किस तरह के बदलाव अभी आ रहे हैं इंडस्ट्री में और इसमें क्रेडाई राजस्थान का क्या रोल है? सर प्लीज। मेरा सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत नमस्कार। को पैनलिस्ट को, हाँ आवाज आ रही है सर? यस यस सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी संजय जी, आ रही है। संजय गुप्ता सर, सबसे पहले हाँ, ये जो कोविड-19 का जो दौर आया है वो रियल एस्टेट के लिए बहुत ही एक बुरा दौर आया है, लेकिन हमें इसी के अंदर अपनी अपॉर्चुनिटी भी देखनी है। एज ए सेक्रेटरी क्रेडाई राजस्थान, मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहूंगा कि वही बिल्डर सक्सेसफुल है जो अपने कस्टमर का ध्यान रखता है। और क्रेडाई राजस्थान के अंदर भी हम लोग यही कोशिश करते हैं कि जो भी पॉलिसीज बने, जो भी नीतियां सरकार के द्वारा बने, वो कस्टमर सेंट्रिक हो, क्योंकि जब वो कस्टमर सेंट्रिक होंगी तभी वो बिल्डर्स के लिए भी फायदेमंद होंगी और हमारे कस्टमर्स के लिए भी फायदेमंद होंगी। क्रेडाई ने इस दौरान जो कोविड-19 का दौर चल रहा है, हमने सरकार को भी विभिन्न रिप्रेजेंटेशंस दिए हैं। जैसे एक बहुत बड़ी डिमांड हमारे पास आ रही थी कि अभी लॉकडाउन जो कि पार्शियली खुल रहा है, उस बीच में एग्रीमेंट टू सेल को रजिस्टर कराने में तकलीफ आ रही है। तो हमने जब रेरा में रिप्रेजेंटेशन दिया और रिप्रेजेंटेशन के तहत रेरा अथॉरिटीज ने हमें 4 महीने का एक्सटेंशन पीरियड दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि एग्रीमेंट टू सेल को बिना रजिस्टर्ड कराए ही आप उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमने राजस्थान सरकार से स्टैंप ड्यूटी के तहत की भी छूट मांगी है कि जो भी कस्टमर्स थे वो रजिस्टर कराना चाहते हैं तो उसके अंदर भी छूट दी जाए। क्रेडाई पूरा इस प्रयास में है कि कस्टमर्स और बिल्डर्स के बीच में आपसी सामंजस्य बढ़े और जो कोरोना काल के अंदर कुछ भी समस्याएं जो आ रही हैं वो आपस में बैठ के सुलझाएं। और जैसा कि विजय मोदी जी ने भी अभी कहा था कि घर अब और ज्यादा प्रायोरिटी सेक्टर की लिस्ट होगा। रोटी कपड़ा मकान में अब हो सकता है रोटी मकान और कपड़ा आ जाए, क्योंकि आज की डेट में मकान की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। क्रेडाई के दौर में हम लोग, क्रेडाई के द्वारा हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी बेनिफिट्स हम राजस्थान सरकार से और भारत सरकार से मांग सकते हैं, वो ऐसे बेनिफिट्स हो जिसमें कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस होते हुए लोगों को अच्छे आवास ने सभी को प्रॉमिस किया हुआ है। Okay, thank you so much, sir, for giving us a wonderful solution for this. सर मेरे पास एक क्वेश्चन और है आपके लिए। अब ये अभी थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी साहब ने हमें सेल्फ रिलायंट इंडिया के बारे में समझाया था
और एक नई पॉलिसी उन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी जिसमें 20 लाख करोड़ की फंडिंग इंट्रोड्यूस होगा, तो वो फंडिंग रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे क्या इंपैक्ट डालेगा और उसका इस इंडस्ट्री में के डेवलपमेंट पे कितना बड़ा योगदान हो सकता है सर, प्लीज। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 20 लाख करोड़ का जो स्टिमुलस पैकेज दिया था, वो हो सकता है डायरेक्टली कम रियल एस्टेट के लिए डायरेक्टली कम इफेक्टिव हो, बट मेरा ये मानना है कि इनडायरेक्टली वो रियल एस्टेट के लिए बहुत इफेक्टिव है। सरकार की पूरी कोशिश है कि इस 20 लाख करोड़ के माध्यम से वो बाजार में लिक्विडिटी का प्रभाव करे, और जिस तरीके से एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपए का बिना गारंटी का लोन दिया गया, बिना सिक्योरिटी के जो लोन दिया गया है, वो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट के लिए भी मददगार होगा। साथियों, रियल एस्टेट अकेले में कुछ नहीं है, बल्कि ये भी एक इकोसिस्टम का पार्ट है। अगर हमारी और इंडस्ट्रीज चलेंगी तो रियल एस्टेट भी साथ के साथ चलेगा। और मैं भारत सरकार का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने इस स्टिमुलस पैकेज के द्वारा जो बाजार में लिक्विडिटी का प्रभाव किया है, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में रियल एस्टेट के ऊपर भी प्रभाव डालेगा। डायरेक्टली भी जो सीएलएसएस का बेनिफिट था वो 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया है। इसके द्वारा जो मध्यम वर्ग के घर है, जिसमें 2,67,000 की सब्सिडी भारत सरकार देगी, तो वो आगे आने वाले 6 महीनों के लिए भी बढ़ाई गई है। उससे भी हमारे खरीदारों को और रियल एस्टेट को लाभ होगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर, एक क्वेश्चन और भी है कि अब इस कोरोना काल में स्पेशली जो लॉकडाउन का पीरियड रहा है और जो रेजिडेंट्स कंजस्टेड एरिया में रहते हैं, सिटी के एरिया में रहते हैं, वो क्या खुले वातावरण में जाना चाहते हैं? एक नई सर्वे के हिसाब से तो क्या किस तरह का नया खुला वातावरण उनको हिट करेगा, किस तरह के अब नए घरों की डिमांड अब बढ़ेगी? सर, इस बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज? देखिए, ये तो 100% बात है कि हर आदमी सुख से रहना चाहता है, और कोई भी आदमी कंजेशन के अंदर रहने में खुश नहीं है। वो कोशिश यही करता है कि जैसे भी वो अपने इनकम सपोर्ट देखते हुए कि जैसे भी हो सकता है, आज अगर उसके पास 2 बेडरूम का मकान है तो वो 3 बेडरूम के मकान में जाना चाहता है, 3 का बेडरूम का मकान है तो 4 बेडरूम के मकान में जाना चाहता है। कोरोना काल में फैमिली की अहमियत हम सबको समझ में आई है। हम सबको ये भी समझ में आया है कि आगे आने वाले समय में आप क्वांटिटी ऑफ लाइफ के बदले क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर ज्यादा जोर रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में अच्छे जो सनलाइट, जिसमें जिन फ्लैटों में सनलाइट आ रही है, हवा का सर्कुलेशन बैठ रहा है, या जिन बिल्डिंगों के अंदर फैसिलिटीज ज्यादा हैं, वहां पर लोग मूव करना प्रेफर करेंगे, इंस्टेड ऑफ जहां कंजेस्टेड जगह है या सनलाइट नहीं आ रही है या बहुत ज्यादा ट्रैफिकिंग प्रॉब्लम है। तो जो शहर के खुले इलाके हैं, जो बाहर के इलाके हैं, उसके अंदर जरूर मेरा ये मानना है कि जो शहर के परकोटे के अंदर के लोग हैं, उनका मूवमेंट होगा। ओके, सो सर, क्या आपके स्मार्ट होम्स की भी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी अब क्या आपके हिसाब से? व्हाट डू यू सजेस्ट? डेफिनेटली स्मार्ट होम्स की रिक्वायरमेंट पहले से भी बढ़ रही है, अब और ज्यादा बढ़ेगी। अब एक तरीके से नया कंसेप्ट आया है नॉन टचेबिलिटी का, और Yes, sir. स्मार्ट होम्स का जो पहला कंसेप्ट है कि आप अपने मोबाइल से या मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अपने घर को ऑपरेट कर रहे हैं। Yes, sir. इनफैक्ट अब तो हमारे कई बिल्डर्स ने ये भी कोशिश की है कि जो लिफ्ट्स हैं उसमें बटन सिस्टम की जगह वॉइस कमांड सिस्टम हो, कि जैसे मान लीजिए उनको 4th फ्लोर पे जाना है तो दे विल स्पीक कि 4th फ्लोर, और लिफ्ट उन्हें 4th फ्लोर पे लेके जाएगी। तो स्मार्ट होम्स की रिक्वायरमेंट जरूर से बढ़ेगी, और ये मान के चलिए कि क्योंकि हमें अपने इनकम सपोर्टेड साइज देना पड़ेगा, तो हम उसकी सुविधाएं एक स्मार्ट होम की सुविधाओं के तहत ही बढ़ा सकते हैं। वंडरफुल सर। सो जैसे हमें संजय गुप्ता साहब ने बताया कि किस तरह से अब लोगों का रुझान बढ़ेगा स्मार्ट होम्स की तरफ, खुले वातावरण में जाना चाहेंगे, और प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो ये आत्मनिर्भर बनने की योजना जो पूरी बताई है, उससे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में क्या सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं दोस्तों? क्योंकि अभी पोस्ट कोविड-19 के बाद सबसे बड़ा लोगों को यह सवाल था कि कहां से जो है पैसों की जो कमी इंडस्ट्री में या देश में हो सकती है, उसको कैसे गैप किया जाएगा। तो उसमें सरकार एक बहुत बड़ा योगदान अदा करने जा रही है, और जिसका कहीं ना कहीं असर रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे काफी सकारात्मक दृष्टि से देखा जा रहा है। आज हमारे साथ एक पैनलिस्ट और है, ही इज वन एंड ओनली मिस्टर शरद मिश्रा साहब। शरद मिश्रा साहब इज द डायरेक्टर ऑफ त्रिमूर्ति ग्रुप। त्रिमूर्ति ग्रुप के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। त्रिमूर्ति ग्रुप इज ऑलवेज नोन फॉर बेस्ट क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क,
त्रिमूर्ति ग्रुप ने हमेशा जयपुर शहर में एक लग्जरी सेगमेंट की स्थापना करी है। आज त्रिमूर्ति ग्रुप आफ्टर सेल सर्विस के लिए जाना जाता है, अपने बेस्ट क्वालिटी ऑफ वर्क के लिए जाना जाता है, और आज उनके डायरेक्टर साहब आज हमारे साथ हैं। तो मैं मिश्रा साहब से एक कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास जो उनसे मैं जानना चाहूंगा। मिश्रा साहब, एम आई ऑडिबल टू यू? यस। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज चेंजेस इंडस्ट्री विल सी यू ड्यू टू कोविड-19? हमारी जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है कोविड-19 के बाद किस तरह के परिवर्तन देखेंगे सर? सबसे पहले गुड इवनिंग टू ऑल द ऑडियंस टुडे हु आर प्रेजेंट इन द वेबिनार एंड थैंक्स गोल्डन ग्लोब कि आपने इतना बढ़िया एक वेबिनार होस्ट किया। गुड इवनिंग टू माय को पैनलिस्ट ऑल्सो, जो मेरे साथी साथ में जिन्होंने पहले काफी सारी बातें उन्होंने बताई। इसमें मैं जो बात ऐड करना चाहता हूँ, कोविड-19 एक रियलिटी ऑफ लाइफ है, और जो चेंजेस, जो इमीडिएट चेंज मैं देखता हूँ कि पहले आदमी रियल एस्टेट में या प्रॉपर्टी खरीदता था बिकॉज वो एक प्लेजर के लिए खरीदता था, वो अपनी नीड को पूरी करने के लिए खरीदता था। अब वो अपने आप को इन्वेस्ट करेगा या खरीदेगा बिकॉज ही इज इन पेन। जैसा पिछले हमारे पैनलिस्ट ने बताया, आपने भी सवाल किया कि लोग वॉल्ड सिटी में रहते हैं, वो तकलीफ में हैं। जो लोग बाहर रहते हैं, लग्जरी फ्लैट्स में भी रहते हैं, बनी पार्क में, बापू नगर में, जो 3 बेडरूम के अपार्टमेंट में रह रहे हैं, हर व्यक्ति ने अपने हाउस में इस लॉकडाउन पीरियड में पेन महसूस किया है, स्पेस कंस्ट्रेंट को महसूस किया है, फैसिलिटीज को की अभाव को महसूस किया है, ओपननेस को महसूस किया, मतलब जो नहीं रही उसके पास। तो पेन की वजह से वो खरीदेगा, और वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उसके क्या पेन पॉइंट्स हैं, उसको कंसीडर करके हमारे डिजाइन में इंक्लूड करना पड़ेगा। और एज डेवलपर्स और आप एज आवर चैनल पार्टनर्स एंड एज आवर पीयर इन द इंडस्ट्री, आपको वो पेन पॉइंट्स को हाईलाइट करके उनको समझाना पड़ेगा और उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके सर, एक क्वेश्चन अभी आ रहा है पूरा भी मार्केट के अंदर, जो हमारे कई जो है लोगों ने भी यहाँ पे, हमारे जो रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स लोग हैं, उन्होंने भी एक क्वेश्चन रेज किया, क्या लोग अब बड़े घरों में जाना पसंद करेंगे स्पेशली पोस्ट कोविड-19? द रीजन इज, ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है हमारे पास कि लोगों के पास जो छोटा घर था उसमें कई लोगों को शायद चैलेंजेस आए थे, तो क्या अब लोग सुरक्षित घरों में या नए तरह के पैटर्न्स घरों में या बड़े घरों में जाना पसंद करेंगे, और अगर हाँ तो ऐसा क्यों सर? देखिए, कोरोना के कोविड-19 के बाद एक कल्चर जो पूरी दुनिया में बात हो रही है, वर्क फ्रॉम होम ही नहीं, इट इज बेसिकली वर्क फ्रॉम एनीवेयर का कल्चर आएगा। एंड वर्क फ्रॉम एनीवेयर में हम लोग अभी रिसेंटली कुछ इंक्वायरीज हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की आई है, जिनके बच्चे हैदराबाद, बेंगलोर में काम करते हैं। दे आर लिविंग इन 1700-1800 स्क्वायर फीट ऑफ अपार्टमेंट एंड दे आर वांटिंग अ लार्जर स्पेस, क्योंकि उनके बच्चे वापस वो चाहते हैं कि जयपुर शिफ्ट हो जाएं, उनके साथ रहें, बिकॉज वर्क फ्रॉम एनीवेयर के कल्चर में इट डज नॉट मैटर कि आप हैदराबाद और बेंगलोर रह रहे हैं, कंपनी की मीटिंग है तो 15 दिन 20 दिन में या हफ्ते में एक बार आपको जाना है, विच यू कैन मैनेज। सो वर्क फ्रॉम एनीवेयर के कल्चर में डेफिनेटली स्पेस की नीड बढ़ेगी। और आज अगर मान लीजिए, इमेजिन करिए एक फैमिली है जिसमें एक प्रोफेशनल वो है, क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट में काम करने वाला इंडिविजुअल, और उनकी वाइफ भी काम करती हैं, और दोनों को वर्क फ्रॉम होम करना है, तो एग्जिस्टिंग हाउस में वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, तो डेफिनेटली पीपल विल मूव टुवर्ड्स बिगर स्पेसेस। बट हो सकता है कि इसमें थोड़ा टाइम लगे, हमको उनको समझाना पड़े, उनकी जरूरत को समझना पड़े। बिल्कुल इमीडिएटली तो नहीं होगा, बट यस, लॉन्ग टर्म में पीपल विल बी शिफ्टिंग टू प्लेसेस, टू प्रोजेक्ट्स जो कि ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, ज्यादा बेटर प्लान्ड हैं, जिनमें फैसिलिटी सारी इन प्लेस हो। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर, एक क्वेश्चन और था आपसे, रियल एस्टेट प्रोफेशनल जो हमारे जितने भी कलीग्स हैं और जितने बाकी हमारे संग साथी हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह है कि अब हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या हमारे लिए डूज एंड डोंट्स होने चाहिए? सबसे पहली बात तो मेरा ये मानना है कि हमारे जितने भी साथी हैं, चाहे वो रियल एस्टेट में एज डेवलपर हों, एज चैनल पार्टनर्स हों, एज कंसल्टेंट्स हों, एक तो हमारे को हमारे क्लाइंट से एंगेज होके रहना है और ज्यादा से ज्यादा एंगेज करना है, उनसे ज्यादा से ज्यादा बातचीत करनी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टाइम।
हमको उनकी बातें सुननी है ज्यादा, सो दैट कि वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर देयर नीड्स, व्हाट आर देयर प्रॉब्लम्स, सो दैट कि दोज थिंग्स कैन बी यू नो फीडबैक के रूप में इंडस्ट्री में आएगा और उस हिसाब से प्रोजेक्ट्स प्लान होंगे। दूसरा, मैं स्ट्रांगली इस बात को मानता हूं कि कोविड-19 ने एक हमारी इंडस्ट्री में बहुत जबरदस्त चैलेंज क्रिएट किया है, बट इसने हमारी एबिलिटी को खत्म नहीं किया है अडेप्ट करने की। वी आर ऑल केपेबल पीपल टू अडेप्ट इनटू न्यू सिचुएशन। मेरा मानना है जीवन इज लाइक टेस्ट क्रिकेट के जैसे है। अभी पहली इनिंग थी कोरोना के पहले और कोविड-19 के पहले, अब हमारी दूसरी इनिंग आ गई, एंड दूसरी इनिंग के अंदर जो हमने पिछली इनिंग के अंदर गलतियां रखी हैं और जो नई टेक्नोलॉजी या नई स्ट्रेटेजीज मार्केट में आ रही है, उनको अडॉप्ट करके अकॉर्डिंगली अडेप्ट होना है और उनका इस्तेमाल करके जीवन में आगे बढ़ना है। टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा इसमें। बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपने एक ऑनलाइन कोर्स आपने पेन डाउन किया है, जो कि आप अपने साथियों को देंगे। दैट इज एक्सीलेंट और इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता रहेगी। वी एज डेवलपर्स, हम लोग को हमारे कंपनीज को या हमारे फैसिलिटीज को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अडॉप्ट करते हुए उनको और ज्यादा अडेप्टिव बनाना पड़ेगा, सो दैट कि हमारे ई ब्रोशर्स अवेलेबल हों, डिस्टेंटली हम क्लाइंट को ज्यादा एम्पावर कर सके विद द इंफॉर्मेशन। Okay. Thank you so much, sir, for giving us your valuable advices. And I hope जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उन्होंने ये कहीं ना कहीं नोट डाउन किया होगा, जैसे मैंने सारी आपकी सजेशंस को नोट डाउन कर लिया है और इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। और थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस। गौरव भटिया साहब, मैं एक बार आपके पास दोबारा आना चाहूंगा, बिकॉज हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जो आपसे कुछ जानना चाहते हैं। बिकॉज यू आर द मास्टर इन कमर्शियल सेगमेंट ऑफ जयपुर राजस्थान। गौरव भटिया साहब, जैसे हम सब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि लॉकडाउन जैसे जैसे रिलीज होता जा रहा है, अब कमर्शियल सेगमेंट मॉल्स भी ओपन होंगे, तो वहां पर हमें एज अ कस्टमर किस तरह के प्रिकॉशंस रखने की जरूरत है, किस तरह के अब नए वर्क कल्चर को स्टैब्लिश करने की जरूरत है, वहां पे जो फुटफॉल आएगा उसको कैसे कैटर करेंगे? सर प्लीज बताइए। थोड़ा हम इसमें जो सेंट्रल हमारी एक बॉडी है, शॉपिंग मॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसकी गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं। उसमें एक पहला बेसिक है कि लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स की ही एंट्री होगी इनिशियली इन द मॉल कैंपस। उसके उनको प्रॉपर्ली सैनिटाइज करके, उनको प्रॉपर्ली उनके हैंड्स को सैनिटाइज करके, उनकी बॉडी टेम्परेचर चेक करके उनको अंदर जाने दिया जाएगा। एंड देन जो शॉपकीपर्स हैं वो लिमिटेड अपनी जितनी फुल फोर्स को नहीं, उनकी 50% कोशिश करके हम लोग उनकी 50% एम्प्लॉयज से काम कराएंगे। यस सर। और जैसे कोई आदमी कपड़ा ट्रायल करता है या कोई चीज कोई शूज ट्राई करता है, तो वो या तो अगर परचेज कर लेता है तो ठीक है, अदरवाइज वो एक दिन के लिए उसमें जाएगा, आपको सैनिटाइजिंग के लिए जाएगा और उस 24 आवर्स के बाद ही वो दोबारा यूज कर सकेंगे। तो वो कुछ पर्टिकुलर नॉर्म्स हम लोग ने एस्टैब्लिश किए हैं ताकि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को प्रॉपर्ली फॉलो किया जाए। इसमें हम लोग पैनिक की कोई सिचुएशन नहीं क्रिएट करना चाहते। हम लोग इसलिए चाहते हैं कि आदमी फैमिली के साथ आए तो अच्छे से एक हेल्दी एनवायरनमेंट में और एक प्रॉपर्ली हाइजीन एनवायरनमेंट में उसको एक्सपीरियंस मिल सके। एब्सोल्युटली सर, बिकॉज वी एज ए इंडियन, हमारी जो है पहली प्राथमिकता होती है, हम ऑनलाइन पे ना जाके, जब हमें शर्ट्स गारमेंट्स खरीदने हैं, टेक्सटाइल खरीदना है, या कोई भी हमें शू सेगमेंट है, मोबाइल सेगमेंट है, व्हाटएवर वी आर गोइंग टू बाय सम स्टफ फ्रॉम द शॉप, वहां पर हम जब तक जाके उस चीज को ट्रायल नहीं करते, आंखों से देखते नहीं है, समझते नहीं है, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ता, तो फुटफॉल बढ़ेगा। और ये कहीं ना कहीं हमारे कमर्शियल सेगमेंट में एक नए बदलाव और एक नई क्रांति का सुबह होने जा रही है। थैंक यू सो मच बढ़िया साहब। मेरा एक वन मोर क्वेश्चन है विजय मोदी साहब से। विजय मोदी साहब, एम आई ऑडिबल टू यू? हाँ जी बोलिए। ओके सर, थैंक यू सो मच। सर, अभी जो एक आम कस्टमर है, जो एक टेनेंट है, जिसका बजट समवेयर अराउंड 15 से 25, 30, 35, 40 लाख रुपए तक है, ठीक है, वो अब उसको किस तरह के घर मिलने की उम्मीद है? क्या उसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस रखे जाएंगे जो अफोर्डेबल सेगमेंट पे आते हैं? सर प्लीज कुछ आइडिया। विशाल जी एक बार रिपीट करेंगे, क्वेश्चन दोबारा क्लियर नहीं हुआ। जी जी, मैं सर दोबारा से रिपीट करता हूँ। हाँ। सर, जो एक आम कस्टमर है जिसका बजट है 15 लाख से लेके 35-40 लाख रुपए तक के सेगमेंट में, अफोर्डेबल सेगमेंट की बात कर रहा हूं मैं, जब अब अगर वो घर लेने जाएगा तो किस तरह के नए परिवर्तन और किस तरह की नई रिक्वायरमेंट देखेगा, ठीक है, और क्या सेफ्टी नॉर्म्स को अडॉप्ट करना चाहेगा, किस तरह के, क्या वो शहर से दूर
आज वो अपने घर देखना चाहेगा या अभी भी शहर के अंदर ही वो देखेगा कि मुझे मकान मिल जाए? विशाल जी, ऐसा है, आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है। अब आज के टाइम के अंदर कोविड के बाद में जो भी डेवलपर्स हैं, 99% डेवलपर्स अपने आप को अपग्रेड करेंगे, जिसके अंदर जैसे संजय जी ने भी बताया कि लिफ्ट के अंदर वोकल होगा, 4th फ्लोर पे जाना है तो ही विल से कि भाई वो टच बटन को कम यूज करे। तो बेसिकली जो भी अपार्टमेंट्स या कॉमर्शियल्स आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली वो प्लानिंग ये होगी टच फ्री हो, ऑटोमेटिक गेट्स हो, ऑटोमेटिक लिफ्ट्स हो और सेंसर गेट्स हो, तो ऑटोमेटिक सिस्टम पे जाएगा ताकि टच फ्री बिल्डिंग्स बने। जो मॉल जो अपन बना रहे हैं या जो भी रेजिडेंशियल अपन बिल्डिंग्स बना रहे हैं, अपन को हेल्थ के हिसाब से स्विमिंग पूल है, जिम है, वो तो देना ही है। अदरवाइज अपन को अपडेट ये भी करना पड़ेगा बिल्डर्स को आने वाले टाइम में कि नीचे कॉन्फ्रेंस हॉल्स बनाए जिसके अंदर चैम्बर्स बनाए अपने इंडिविजुअल्स, ताकि वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर है वो आदमी अगर कोई बात करना चाहे, अपने बिजनेस करना चाहे, तो नीचे अपने कॉमन एरिया में आके अपने कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर बैठ के अपनी मीटिंग्स कर सके। जो अपन एक होटल्स में अगर जाते हैं, स्टे करते हैं, तो अपन कॉन्फ्रेंस हॉल या फैसिलिटीज मिलती है। तो इस कोरोना वायरस के बाद में वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर आया है, उससे ये चीज़ बड़ी क्लियर हो गई है कि शायद आने वाले टाइम में 50% कॉर्पोरेट कंपनीज अपने स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम का कल्चर ही अडॉप्ट करेगी। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए अपन को बेस्ट इंटरनेट फैसिलिटीज देनी है, हाई स्पीड इंटरनेट फैसिलिटीज हो, टच फ्री सिस्टम्स हो, सैनिटाइजेशन का पूरा सिस्टम्स हो। तो वो सब चीज़ों को देखते हुए आने वाले टाइम के अंदर अपन को वो अडॉप्ट करना है और उसकी ही सेल बूस्ट होगी और वो प्रोडक्ट ही बिकेंगे। दूसरा, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के हिसाब से अपन बात करें तो प्रैक्टिकली जो वॉल सिटी है या जो पॉल्यूटेड एरिया हो चुका है, उसके अंदर लोग बाग थोड़ा कम प्रेफर करेंगे, वो धीरे धीरे निकलना चाहेंगे उनके बजट के हिसाब से, क्योंकि जो 25 लाख 30 लाख 40 लाख वाले फ्लैट ओनर्स होंगे, उनको ये तो मानना ही पड़ेगा कि थोड़ा उनको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। जो शहर का रेडियस है उससे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 1 किलोमीटर थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। वहाँ पर उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलेगी, पॉल्यूशन फ्री एरिया मिलेगा, ग्रीन एरिया मिलेगा और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज, एक्स्ट्रा डेवलपमेंट्स वगैरह मिलेंगे वहाँ पर। तो वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू तो ठीक है, और उनका जो बजट है उस बजट के अंदर वो उनके लिए बेस्ट फिट है। तो मेरे हिसाब से आने वाले टाइम के अंदर जो गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 7.25% में दे रही है और जो फैसिलिटी दे रही है CLS स्कीम में दे रही है, वो बेसिकली अगर CLS स्कीम का अगर आप लेस कर दीजिए अमाउंट जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, तो उसको अप्रोक्सीमेटली शायद 5% में उसको फंडिंग हो रही है अप्रोक्सीमेटली। यस सर। तो इससे बढ़िया कोई टाइम नहीं है कि जो उसको अपना फ्लैट का सपना वो पूरा कर सके। ओके सो थैंक यू सो मच। इट इज ऑलवेज सेड दैट कि एवरी प्रॉब्लम ब्रिंग्स न्यू अपॉर्चुनिटीज, और मुझे यही लगता है ये सब जानने के बाद, और आज हमारे पैनलिस्ट जो हमें समझा रहे हैं और जो पूरा मार्केट सर्वे निकल के आ रहा है कि नए तरह की हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिलेंगी। जो हाउसिंग सेगमेंट है वो काफी चेंज होगा, कस्टमर फ्रेंडली एनवायरनमेंट को डेवलप किया जाएगा और स्मार्ट होम्स की नई डेफिनेशंस हमें देखने को मिलेगी। मेरा एक क्वेश्चन और है संजय गुप्ता साहब से। संजय गुप्ता साहब, एम आई ऑडिबल टू यू? ओके, चलिए, वी हैव वन मोर पैनलिस्ट हु इज शरद मिश्रा साहब। शरद सर, एम आई ऑडिबल टू यू? यस। ओके सर, थैंक यू सो मच। सर, एक मेरा भी क्वेश्चन है, अभी जो हमारे कई ऐसे रियल एस्टेट प्रोफेशनल भाई हैं वो जानना चाहते हैं क्या अब काम करने की जो पद्धति है उसमें किस तरह का बदलाव आएंगे, यानी कि वो अपने पैटर्न को कैसे इंप्रूव करें। जो डिजिटलाइजेशन की बात करी जा रही है, ऑनलाइन की बात करी जा रही है, जो एक नई क्रांति की बात करी जा रही है, उसमें अपने काम करने की पद्धति कैसे सुधारें, अपने कस्टमर्स को नए बेटर सॉल्यूशन कैसे दे सकते हैं, उनकी सर्विस हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सर, व्हाट डू यू सजेस्ट ऑन दिस? सबसे पहली बात तो अब जो टाइम आ गया है वो उसमें इट इज मोर ऑफ अ कोलैबोरेशन टाइम। मतलब आज की तारीख में जो चैनल पार्टनर है और डेवलपर है उसके बीच में एक प्रॉपर कोलैबोरेशन होना जरूरी है, जो रेरा के अंदर डिफाइंड है। उससे क्या होगा कि ये कस्टमर का ट्रस्ट फैक्टर इंप्रूव होगा। कस्टमर का जब ट्रस्ट फैक्टर इंप्रूव होगा और बिल्डर का ट्रस्ट फैक्टर आप में इंप्रूव होगा, आपका बिल्डर में इंप्रूव होगा, तो उससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एक दूसरे को ट्रांसपायर कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे ख्याल से इसके मतलब अल्टीमेटली किसी रियल स्टेट की इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा फाउंडेशन है वो है ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट। So you have to have a trust in customer have to have a trust in you, and you have to have respect for the project. Then only, और इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। अभी बीच में पिछले कुछ वर्षों में मैंने देखा कि इंडिविजुअलिस्टिक लोगों ने बहुत काम चालू कर दिया था,
people were not working together. वो time बदल गया. You have to work together. जैसे आज आप ये webinar host कर रहे हैं, so many people have joined in, and इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा. इसके अलावा और कोई solution है नहीं. You have to work together and progress together. सर मेरा एक क्वेश्चन आपसे और भी है. अभी बात करी जा रही है कि भाई कस्टमर्स हो सकता है अभी कुछ दिनों में वर्चुअल साइट विजिट पे आना पसंद करें, ठीक है? तो वर्चुअल साइट विजिट कितना कारगर सिद्ध होगा जो 3D एनिमेशंस की बात करी जा रही है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इस समय? सर देखिए, ये क्या है कि हर कस्टमर की अपनी एक साइकी होती है. आज जो हैदराबाद बेंगलोर में है वो तो हो सकता है वर्चुअल विजिट को बहुत अप्रिशिएट करे क्योंकि वो दिन भर उसी माहौल में रहता है. बट एज फार एज जयपुर और राजस्थान इज कंसर्न, आई डाउट कि ये होगा, क्योंकि रियल एस्टेट इज अ रियल प्रोडक्ट. मतलब आज कोई और व्यापार ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं है दुनिया में जिसके पीछे रियल लगाओ. सो रियल प्रोडक्ट नीड्स टू बी फेल्ट रियली. सो मेरा ये मानना है कि विदाउट दैट इट इज नॉट गोइंग टू हैपन. हमको एज डेवलपर हमारी साइट्स के ऊपर वो सारे प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे, वो कॉन्फिडेंस इंपोज करना पड़ेगा कस्टमर में कि आप हमारी साइट पे आएंगे तो वो सैनिटाइज्ड होंगी, वो हाइजीनिक होंगी, प्रॉपर्ली मेंटेन होंगी. सिमिलरली जो हमारे चैनल पार्टनर्स हैं उनको ये डिस्प्ले करना पड़ेगा दे आर हाइजीनिक एंड टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस इन द साइट विजिट्स. You have to give that confidence into the customer. Yes, sir. Thank you so much, sir. Thanks for giving us your valuable suggestion. Definitely, because कहीं ना कहीं आज हमें अपने कस्टमर्स के साथ ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत जरूरी है. अपना सर्विस लेवल अपने कस्टमर के प्रति बढ़ाना बहुत जरूरी है और उनको ये विश्वास दिलाना है विद द फैक्ट्स एंड फिगर कि हम अपनी साइट को, अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रोजेक्ट को पूरी तरह से सैनिटाइज किया है. जो सरकार की एक गाइडलाइंस है उनको हमारी कंपनी और हमारा ग्रुप, हमारा प्रोजेक्ट पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है ताकि कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़े. और ऑफ कोर्स आई टोटली बिलीव इन दिस कि राजस्थान में आज भी लोग जब तक फिजिकली विजिट नहीं करेंगे, जैसे मिश्रा साहब ने हमें समझाया, तो उनका विश्वास प्रोजेक्ट पे, लोकेशन पे और सेगमेंट पे नहीं बढ़ता. तो हमें कस्टमर को ट्रांसपेरेंसी देते हुए, उनको कॉन्फिडेंस में लेते हुए आगे. हाँ, सो बढ़िया साहब, मेरा बस लास्ट क्वेश्चन एक आपसे है. बढ़िया साहब, am I audible to you? Yeah. Okay, thank you so much, sir. बताइए. Sir, what should be innovative techniques to run the show post COVID-19, especially for commercial segment, sir? देखिए, आप कस्टमर्स के जितने फ्रेंडली रहेंगे, जितने आप ब्रांड से फ्रेंडली रहेंगे, एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके काम करेंगे, आपको अपने ब्रांड्स जितने भी टेनेंट्स हैं उनको एज अ बिजनेस पार्टनर समझ के काम करना पड़ेगा. किसी को हो सकता है पेन ज्यादा हो, उनको प्रॉब्लम ज्यादा हो, उनको एक्स्ट्रा केयर करना है, किन्हीं का बिजनेस अच्छा है, तो मतलब हर जने के बिजनेस के हिसाब से एक थंब रूल सबके लिए कॉमन नहीं रहेगा. आप बिजनेस टू बिजनेस ये डिपेंड करेगा. एंड अगर आप अच्छा सेफ्टी एनवायरनमेंट देंगे कस्टमर्स के लिए, बिजनेस आपके रिटेलर्स से एक अच्छा एक बिजनेस का कमराडरी रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली बिजनेस ग्रो करेगा. एंड कस्टमर्स प्रेफर करेंगे कि वो एक अच्छी जगह, एक अच्छे सेफ्टी एनवायरनमेंट में शॉपिंग करने जाएं रादर देन कहीं भी किसी भी नॉर्मल एरिया में. तो अगर आप प्रॉपर हाइजीन और प्रॉपर सारी सर्विसेज और एक अच्छी फंक्शनैलिटी देंगे तो कस्टमर आपके यहाँ पे ही आएगा कंपेयर टू जनरल एरियाज, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के. ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू. सो कि कहीं ना कहीं ये जो इनोवेशन है हमारे रियल एस्टेट सेक्टर में, कमर्शियल सेगमेंट पे बहुत ज्यादा काम करेगा. और जैसा हमारे पैनलिस्ट ने आज हमें पूरा समझाया इस पूरे चैनल के माध्यम से, प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ये सारी गाइडलाइंस हम सबकी नॉलेज को बहुत ज्यादा एनहांस करता है. और ये सारे पॉइंट्स आज हम राइट डाउन कर रहे हैं ताकि वन बाय वन हम उन सब चीजों को फॉलो करें, अपने कस्टमर्स को बेस्ट ऑफ बेस्ट सर्विस दे सकें और अपने रियल एस्टेट इंडस्ट्री को और भी नए आयाम दे सकें. Now I would like to invite our director, who is Mr. Gaurav Sharma ji, right? Sir, Gaurav sir. Yes. So as we are going to launch something that is going to be very excited. मैं भी आज बहुत ज्यादा excited हो रहा हूँ. मुझे अभी तक मुझे भी नहीं पता आज आप क्या एक नया पिटारा में से नया निकालना चाहते, एक नया जो है गिफ्ट देना चाह रहे थे. तो मैं अपना सबसे पहले हैंड रेज करता हूँ सर कि वो गिफ्ट एक मेरे लिए भी रखेगा. दिस इज गोइंग टू बी ई लर्निंग गिफ्ट. आई होप ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज होने जा रहा है. सो गौरव शर्मा सर, नाउ इट इज ओवर टू यू. प्लीज बताइए हमें कुछ इसके बारे में. थैंक्स विशाल जी. आई वाज जस्ट डिस्कसिंग, मैंने एक बुक पढ़ी है इन कोविड, इस कोविड के 45 डेज के अंदर. वो बुक से मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गया हूँ और उस बुक को इंस्पायर होने के बाद में मेरा सबसे पहला गिफ्ट तो लोगों को यही है कि आई हैव मेड अ समरी ऑफ दैट बुक. उसकी कुछ
बुक की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बुक का नाम ही बहुत अपीलिंग था, जो मुझे लगा, हाउ टू सेल व्हेन नोबडी इज बाइंग, व्हिच इज आवर एक्चुअल सिचुएशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन आवर मार्केट। सो ये मिस्टर देव लखानी जी की बुक है। इसके कुछ मेजर आइडियाज हैं, वो आपसे शेयर कर लेता हूं। सबसे पहली तो है ना, जो मेन पॉइंट है वो ये है कि सेलिंग टेक्टिक्स जो प्रॉस्पेरस पीरियड के अंदर होती हैं वो इफेक्टिव बिल्कुल नहीं होती जब रिसेशन आता है। तो दे आर डिफरेंट प्रैक्टिसेस, उसके बारे में उस बुक में लिखा गया है। दूसरा पॉइंट ये है कि व्हेन डिफिकल्ट टाइम्स कम, तो बेड सेलर्स जितने भी होते हैं मार्केट के, वो एक नई अपॉर्चुनिटी देते हैं, क्योंकि वो गिव अप कर जाते हैं, और जो न्यू अपॉर्चुनिटीज हैं वो मोस्ट क्रिएटिव और एफिशिएंट लोगों के लिए रह जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें एफिशिएंट बनना है। थर्ड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस पीरियड में हमें ये आइडेंटिफाई करना सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारा प्रोस्पेक्टिव बायर कौन है, और उस पर हमें सबसे ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज उसके अंदर है कि दिस इज द टाइम व्हेन यू शोकेस योर कस्टमर्स दैट आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूं और हर टाइम आपको सर्व करने के लिए तैयार हूं। तो सबसे पहला गिफ्ट तो यही रहेगा कि इसकी एक समरी हम सब लोग जो भी अटेंडीज हैं उनको एक थ्रू ईमेल आप सबको रजिस्ट्रेशन के लिए भेज देंगे। दूसरी चीज, हम लोगों ने इस वेबिनार की मेन कंसेप्ट यही थी कि हम लोगों ने जब इस वेबिनार को प्लान किया था, वी वांटेड अ ई लर्निंग कोर्स जो गुरुकुल के नाम से हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। आप सभी को रजिस्ट्रेशन मेल भेज दी जाएगी, और उस ई लर्निंग कोर्स के लिए हम सब आपको है ना इनवाइट करते हैं, विच इज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स। सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स के अंदर हम लोग आपको बेसिक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और बेसिक जो गाइडलाइंस है, जैसे OLX पे आप फ्री लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं, इस सब की एक कंबाइंड वेबिनार सीरीज बना के दे रहे हैं, जिसके अंदर हम 3 वेबिनार में 1-to-1 भी इंटरेक्ट करेंगे लोगों से। इट वुड बी ए क्लोज कम्युनिटी। तो उसके लिए आप जरूर रजिस्टर करें। इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स जो हम आपको इस बार देना चाह रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब दोस्तों मैं सिर्फ है ना इस सेशन को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए एक लास्ट स्टोरी के साथ अपने सेशन को कंप्लीट करना चाहूंगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, मेंढक की स्टोरी आपने सबने सुनी होगी, पर ये एक नए तरीके का मेंढक है जिसकी एक स्टोरी बताते हैं। इसको हम कहते हैं द बॉइलिंग फ्रॉग। ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है। अब ये आप जानते हैं, अगर एक मेंढक को ठंडे पानी के बर्तन में डाला जाए और उसके बाद पानी को धीरे धीरे गर्म किया जाए, तो मेंढक पानी के तापमान के अनुसार अपने शरीर को एडजस्ट कर लेता है। ये वर्ड जो है एडजस्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो ज्यादातर लोग करते हैं। जैसे जैसे हम तापमान को बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे मेंढक अपने शरीर के तापमान को पानी के तापमान से के साथ फिर से एडजस्ट करने लग जाता है और एडजस्ट करता रहता है। लेकिन पानी के तापमान को एक समय सीमा के या फिर एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर गर्म करने के बाद मेंढक अपने शरीर के तापमान को उससे एडजस्ट नहीं कर पाता। अब मेंढक स्वयं को पानी से बाहर निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अब उसके पास बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं बचता, क्योंकि उसने अपनी सारी एनर्जी जो है वो एडजस्ट करने में निकाल दी। वह पानी के बर्तन से एक छलांग में बाहर निकलने की कोशिश कीमत रखता था या अपनी ताकत रखता था, पर वो शक्ति उसने सिर्फ एडजस्ट करने में लगा दी। अब इसी के कारण उसकी मौत हो जाती है। उस मेंढक की मौत क्यों हुई, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ज्यादातर लोग यही कहेंगे मेंढक की मौत गर्म पानी की वजह से हुई, लेकिन सत्य ये है कि मेंढक की मौत सही समय पर पानी से बाहर ना निकलने की वजह से हुई। अगर मेंढक शुरू में ही अपने पानी से बाहर निकल जाता या उसके लिए प्रयास करता, तो वह आसानी से बाहर निकल सकता था। तो ये एक मॉरल स्टोरी है जो मैं सब लोग आपको, इस तरीके के मेंढक बन के मत रहिए। आज का युग डिजिटलाइजेशन का युग है। डिजिटल मीडिया को किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, इस चीज को हम एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं। दिस ई लर्निंग कोर्स इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइज। आप लोगों को ऑलमोस्ट फ्री में किस तरीके से लीड जनरेट करी जाती है, इसके लिए हम टेक्निकल क्लासेस देना चाहेंगे। विशाल जी, आई हैव नथिंग टू से एंड आई वुड जस्ट वांटेड टू थैंक एवरी पैनलिस्ट जो इतने शॉर्ट नोटिस पे हम सब लोगों के साथ आ गए। विजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद, गौरव रेड्डी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, संजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद और शरद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग इस पैनल पे आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप इस पैनल पे आए और आपने इस पैनल की शोभा बढ़ाई। बहुत 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 धन्यवाद सर। विशाल जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच गौरव सर। नाउ आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड आई टोटली बिलीव कि ये जो कोर्स होने जा रहा है ये हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, बिकॉज अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना
खास तौर से इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरा ऐसा मानना है कि 2020 में जो व्यक्ति कोरोना से बच जाए और आने वाली परिस्थितियों से अपने आप को ढाल ले, वही सबसे बड़ा विजेता है दोस्तों। और हम लोग रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जयपुर के निवासी हैं, हर विपरीत परिस्थिति को जीतना जानते हैं, उसको परास्त करना जानते हैं, और अपने रियल एस्टेट इंडस्ट्री और जयपुर और राजस्थान का नाम जैसे हर बार हमने रोशन किया है, इन परिस्थितियों में भी हम अपने राजस्थान और जयपुर का नाम रोशन करेंगे। रियल एस्टेट इंडस्ट्री को एक नए सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाते हुए एक नई ऊंचाइयों पे हासिल करके लेके जाएंगे, जिसके लिए स्किल डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। और ये स्किल डेवलपमेंट आज ये कोर्स हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने जा रहे हैं, जिसका कोई कंपनी आपसे चार्ज नहीं ले रही। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है, आप अपनी स्किल को इंप्रूव करें, आज आप आने वाले समय के हिसाब से अपने आप को चेंजेस करें और एक नई ऊंचाई हासिल करें। थैंक यू सो मच। और मेरा दिल से शुक्रिया आता है उन सारे टॉप लीडर्स का, गौरव बढ़िया साहब, विजय मोदी जी, सर मिश्रा साहब, संजय गुप्ता जी, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला, और आप सब भाई बंधु जिन्होंने अपने कीमती समय निकाल के आज हमारे इंडस्ट्री के टॉप लीडर्स को जाना और समझा और इस अपॉर्चुनिटी के भागीदार बने। थैंक यू सो मच। टिल देन स्टे ट्यून, हम एक नई चीजें आपके सामने बहुत जल्दी लेकर आएंगे। टिल देन थैंक यू सो मच। गौरव सर।